वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन स्किप मत करना। कि आकांक्षी का मतलब साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज आपको उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ विकास खंड मोरी में लेके आए हैं, जहां सरकार के द्वारा की जो हमारे पिछड़े विकास खंड हैं उनमें से हमारा एक मोरी भी है। तकरीबन 500 विकास खंडों का हमारी केंद्र सरकार के द्वारा चयन हुआ था और उनमें से हमारा मोरी विकास खंड एक है, जिसमें से आप देख रहे होंगे एक कार्यक्रम जो है 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आकांक्षा हाट। यानी कि इसके तहत सबसे पहले जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम और एक बाजार उपलब्ध कराया गया है। जिस तरीके से आपके जो अपने घरेलू उत्पाद हैं या फिर आपके द्वारा कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उस है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज एक बड़ा प्रश्न जरूर हम आप लोगों के बीच में रखते हैं कि एक और हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और दूसरी ओर हम आज आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां अभी तक नेटवर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा या तमाम अन्य प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो उनको लेके ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन आज बिल्कुल पूरे विधि विधान के साथ जो है यहाँ के ब्लॉक प्रमुख रणदेव राणा जी के हाथों से रिबन काट कर इसका शुभारंभ हुआ। साथ ही जो इस परियोजना के जो यहाँ निदेशक हैं वो यहाँ इनके साथ हैं। तमाम जो नानाई जिला पंचायत वार्ड से जिला पंचायत सदस्य पवन दास जी यहाँ आए हैं और साथ ही 7 दिनों तक तकरीबन ये कार्यक्रम संचालित होना है। और यदि आपको बताएं तो मातृशक्ति शायद से बढ़ चढ़ के ज्यादा जो यहाँ हमें दिख रही है कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए, साथ ही सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनके बारे में भी जो है लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ भाषण हमने अपने मंचासीन जो बैठे लोग हैं उनके द्वारा हमने सुना कि किस तरीके से कई लोगों के अभी तक आधार कार्ड मोबाइल नंबर से कनेक्ट नहीं है, कई लोगों का बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तमाम प्रकार की समस्याएं बताई जा रही है। क्या इस प्रकार के कार्यक्रम इस विकास खंड को बढ़ा सकते हैं? ये देखिएगा इस और यदि आपको हम दिखाएं जो हाट से यहाँ मतलब जो प्रोडक्ट्स यहाँ रखे गए हैं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और तमाम जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो भी शायद से इनका इसके बाद निरीक्षण करेंगे, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। यदि इस और आपको दिखाए तो यहाँ पे सर आप ये देखिएगा हमारे पहाड़ी अखरोट यानी कि अपने प्रोडक्ट को आकांक्षी हाट 7 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें लोकल फॉर वोकल जो हमारे स्थानीय उत्पाद है उन्हें जगह दी जानी है और मार्केट तक उन्हें पहुंचाया जाना है। और ये देखिएगा अखरोट है, तमाम अन्य चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं यहाँ हैं। और जो आप देखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये जो हाट है यहाँ लगा है। जी भाई, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विकास राणा। इसमें आपको कौन कौन सहयोग कर रहे हैं? हम NRLM, UGBS और अपना गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है उनके थ्रू हमको बहुत सारी चीज सरकार की तरफ से जो भी हमें महिलाओं के लिए जो भी आजीविका सोर्स वगैरह मिलते हैं तो उनके थ्रू ये बनाए हुए प्रोडक्ट है हमारे पास जो आपके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यदि बात करें आपने तमाम प्रोडक्ट्स जो है लोकल फॉर वोकल यानी कि अपने स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ एक हाट सा अपना तैयार किया है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से बिकेगा। लगभग सुबह से आप यहाँ हो, क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास हैं और कितना आपका यहाँ पे जैसे सेल या किसी ने आपसे जो है आपके प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं? जी करे हैं, जैसे दाल है, जैम है, चटनी है और ये पिसा हुआ नमक जो आजकल यहाँ मतलब महिलाओं ने बनाया हुआ है और बिस्किट्स वगैरह हैं, बेकरी बिस्किट्स वगैरह हैं, महिलाओं द्वारा ये सारी चीज़ें तैयार की हुई हैं। और अब ये लोकल ही है, मतलब यहाँ के द्वारा जो समूह की महिलाओं द्वारा ये तैयार किया हुआ है जो भी प्रोडक्ट है। और ये सब यहाँ सेल होता है। चुल्लू का तेल है, अपना तिल का तेल है, ये सब प्रोडक्ट यहीं पर लोकल तैयार किए जाते हैं, वो भी महिलाओं के द्वारा। अब क्या यही एक माध्यम रहा है जो प्रोडक्ट्स हमारा लोकल फॉर वोकल तैयार हुआ है? क्या यही स्टॉल्स लगा के ये प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट तक पहुंच पाएंगे या आप या हमारी सरकार को इसको
इसको बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसको बढ़िया सा ट्रेडिंग के इसमें परचेज किया जाए और इसकी डिमांड जो है मार्केट तक पहुंचाने के लिए कुछ नए उपाय नहीं करने चाहिए। नए उपाय कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी हमारी रिटेल सेल्स होती है इनकी। जैसा ऑर्डर हमें मिलता है उसके आधार पे ही हम इनको आगे सेल करते हैं। ऑनलाइन भी हमारे पास इसके वो आते रहते हैं ऑर्डर्स वगैरह, जो हम इनको सेल करते हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टॉल लगते हैं और बहुत सारी चीज़ों प्रोडक्शन हो गया या कुछ है तो सरकार के द्वारा हमारी हर एक चीज़ की सहायता दी जाती है हमको और सेल के लिए। यहाँ हमारे साथ मातृ शक्ति दिख रही है और हम इस स्टॉल के अंदर जाके इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। इस और देखिएगा हमारी खूबसूरत सी हिमाचली टोपियाँ जो कि अपने आप में काफ़ी मशहूर है और आजकल एक ट्रेंड है कि कहीं कोई कार्यक्रम होता है, कोई नेता आते हैं तो सबसे पहले उनको टोपी पहनाई जाती है और ये टोपी पहनाने का ट्रेंड जो है आप देखते होंगे हर कार्यक्रम में होता है। लेकिन इस और जो मातृशक्ति, आप इधर आइए ना, आप सबसे युवा तो आप लग रहे हो और आप ये देखिएगा, जरा नजदीक कैमरा लाओ, जरा इनके फोकस करो इनके फेस पे। क्या नाम है आपका? नीतू रावत। तो खड़े उठ जाओ थोड़ा। नीतू जी कहाँ से हो आप? सर मैं नेटवर्क से हूँ। नेटवाड़ कौन से गांव से? नेटवर्क गांव से। नेटवाड़ गांव से आप यहाँ आज इस स्टॉल पे हैं और क्या आपके प्रोडक्ट से आए हैं, किन माध्यमों से आए? हाँ जी आए हैं। क्या क्या? हमने समूह के क्या बोलते हैं आजीविका मिशन के द्वारा समूह के माध्यम से लाए गए। जिस तरीके से आज आप देख रहे होंगे हमारा मोरी विकास खंड एक पिछड़ा विकास खंड, क्या आपको लगता नहीं है कि यदि यहाँ की सड़क, यहाँ की स्वास्थ्य, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के तमाम नेटवर्क और तमाम अन्य सुविधाएं दुरुस्त कर दी जाए तो आपका प्रोडक्ट तो घर बैठे बिक जाए? सही बात बोल रहे हो सर। हाँ जी, मैं तो जब से मतलब बोल सकते हैं मैं कम से कम 25 एज होगी मेरी, मैंने तब से देखा नया स्वास्थ्य की, ना यहाँ पे नेटवर्क की, हर चीज की प्रॉब्लम रही है, ना रोड है ठीक है ना कुछ। मैं स्वास्थ्य विभाग से यहाँ मतलब अपनी सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ नेटवर्क और स्वास्थ्य विभाग और क्या बोलते रोड सेवा जो भी है आप जल्दी से जल्दी जो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी मात्रा में बिके और अच्छी तरीके से महिलाएं अपना रोजगार कर सके। बिल्कुल, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमारे घर से बिके, हमारे गांव से बिके और हमारी जो मातृशक्ति है उन्हें यहाँ इंस्टॉल ना लगा के बल्कि उनके घरों पे ऑर्डर आए, देश विदेश से आने वाले पर्यटक इनके घर तक पहुंचे और इनसे घर पे ये प्रोडक्ट्स परचेज करें। ये हमारा प्रयास है क्योंकि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत तमाम बड़ी बड़ी बातें हो रही है लेकिन नेटवर्क नहीं है। अगले व्यक्ति का आधार कार्ड ही ऑनलाइन नहीं है, अगले व्यक्ति का जो है आधार कार्ड मोबाइल नंबर से कनेक्ट नहीं है। अब वो व्यक्ति कहाँ धक्के खाएगा। इस और हमारे युवा लोग देखिएगा परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट को। ये सब प्रधान लोग हैं तो सबसे पहले सभी प्रधानों को शुभकामनाएं। आपको सब युवा दिख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एजेड होगा और सब युवाओं से शायद से हमारी भी कुछ उम्मीदें हैं और यहाँ के क्षेत्रवासियों की भी उम्मीदें रहेंगी। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? क्या नाम आपका? मेरा नाम सैन सिंह है और मैं गंगार का प्रधान हूँ। हम ये चाहते हैं कि विकास हो और जिस हिसाब से हमें जनता ने चुना है हम उनके अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। और बिल्कुल, मैं थोड़ा बाहर आपके पास आता हूँ। बहुत सही आपने कहा, विकास हो और हम जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरे। बिल्कुल, ऐसे युवा क्या ये चाहेंगे कि हमारे गांव की कनेक्टिविटी व्यवस्था दुरुस्त ना हो, हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त ना हो? आज हम आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पहुँच रहे हैं। यदि आपके गांव की सड़कें, आपके क्षेत्र का नेटवर्क व्यवस्था, आपके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, आपकी विद्युत विभाग की कनेक्टिविटी, तमाम चीजें दुरुस्त होंगी तो आप अपने घर में ही अपनी वेबसाइट के माध्यम से ये चीजें जनता तक पहुंचा सकते हो। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। एक्चुअली हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ अभी तक कनेक्टिविटी नहीं है और इस 8वीं शताब्दी में हमारे को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ अभी लाइट नहीं है। तो नहीं, अब एक बड़ा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन हाजिरी लग रही है मनरेगा में जो कि गांव की रीढ़ मानी जाती है। मनरेगा, महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना, जी जी जी, गांव की रीढ़ मानी जाती है और इसमें ऑनलाइन हाजिरी लग रही है लेकिन आपके गांव में तो नेटवर्क नहीं है, यानी कि सब लोगों को वो रोजगार भी नसीब नहीं होगा। बिल्कुल, इसी में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है और ऊपर से अभी सरकार का KYC करना अनिवार्य हो गया है और हमें अपने यहाँ के जो जॉब कार्ड धारक है उनको कम से कम तो 35 से 40 किलोमीटर दूर लाना पड़ता है KYC कराने के लिए और सरकार चाह रही है कि हम वहाँ पे ऑनलाइन हाजिरी लगाएं, तो ये कैसे हो पाएगा? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या इस तरीके से आकांक्षी ब्लॉक का कार्यक्रम करने से
आपकी नेटवर्क की, आपकी सड़क की, आपके स्वास्थ्य की, आपके बिजली की, आपके पेयजल की, आपके तमाम सुविधाएं दुरुस्त हो जाएंगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर जितना खर्च मेरे को लगता है, जितना खर्च यहाँ पे आकांक्षी ये करने में लगता है, उससे अच्छा कहीं और जगह खर्च करे जहाँ लोगों के लिए व्यवस्थाएं पहुँच पाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे देखने से। क्योंकि यहाँ पे आकांक्षी मेला लगाने से, किसी चीज़ को देखने से इतना ज़रूर है कि इस चीज़ से हमारा प्रमोट होगा, जो हमारी लोकल चीज़ें वो प्रमोट होगी। लेकिन जो जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है, वहाँ पे लोग कैसे इस चीज़ को देख पाएंगे? अगर हमारे यहाँ नेटवर्क होता और अभी कोई ऑनलाइन में खुद ही ऑनलाइन होता तो मैं दिखाता कि हमारे ब्लॉक में क्या हो रहा है, तो हमारे दुरुस्त के लोग भी देखते कि हाँ हमारे यहाँ ये बेच सकता है, और मैं खुद ही इन्फॉर्म करता कि जी आपके यहाँ, हमारे यहाँ राजमा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। हम लोग तो कोई खाद भी यूज़ नहीं करते, गाय का गोबर यूज़ करते, ऑर्गेनिक है, तो हमारे लोग भी यहाँ आके बेचते हैं वो चीज़ें। बिल्कुल यही चीज हम दिखाना चाह रहे हैं। एक और हमारी केंद्र की सरकार ये इस तरीके से बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, और हम आपकी इसमें कोई ऐसे नहीं कि बुराई कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक सजेशन आप तक है कि ये गांव से वो युवा है जिसपे गांव के ग्रामीणों ने भरोसा करके अपना प्रतिनिधित्व इसके ऊपर सौंपा है, लेकिन आज पीड़ा वही है। और युवा हमारे साथ है, इनसे भी बात करें। जी भाई, क्या नाम है आपका? अर्जुन रावत, मैं सौर से प्रधान हूँ और अभी व्यापार मंडल से महामंत्री हूँ। धन्यवाद पहाड़ संदेश का कि आप पहाड़ों के जो दूरस्थ गांव हैं और जो कुछ भी जानकारियां मतलब नहीं पहुंच पाते शहरों तक, आप उनको उभारते हैं और आगे पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिएगा तमाम युवा चेहरे हैं, आप ढंग से जरा सा कैमरा जूम कीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि एजेड व्यक्ति है, दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, और आप लोगों के मन में भी शायद से एक उमंग होगी कि हम अपने गांव का विकास करेंगे और अपने गांव में जो सुविधा नहीं है उसको पहुंचाएंगे। बिल्कुल। जैसे कई प्रकार की असुविधाएं हमारे यहाँ हैं, रोडें हैं, नेटवर्क है, और भी स्वास्थ्य की वो है, और शिक्षा में अभी दूरस्थ हैं, तो कई इस प्रकार की असुविधाएं हैं जो गांव वालों ने और क्षेत्र के लोगों ने हम पे विश्वास जताया है। हम उस विश्वास पे खरे उतरेंगे और पूर्णतः सफलता प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा आपसे एक सवाल है, वर्ष 2023 जनवरी माह से केंद्र सरकार ने हमारे मोरी विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया है, और उसके तहत तमाम कार्यक्रम मैंने देखा है, इससे पहले हमने अटेंड भी किए हैं, यहाँ कार्यक्रम होते हैं। क्या इस आकांक्षी ब्लॉक के तहत जो कार्यक्रम हुए हैं, इनकी दशा और दिशा हमारे दूरस्थ गांवों तक पहुंच रही है? गांव तक तो नहीं पहुंच रही है, लेकिन जैसे ये अभी जो प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो कुछ विभाग हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो यहाँ पे लोगों को बताई जा रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इस प्रकार के ये होना भी जरूरी है। लोगों तक संदेश पहुँचता है और जानकारियाँ पहुँचती हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और आपको सब चीजें बताई गई, आप यहाँ से जागरूक होके गए, लेकिन आपके गाँव में नेटवर्क नहीं है, आप क्या करोगे? हमारे यहाँ तो नेटवर्क है, लेकिन अभी जिस गांव में नेटवर्क नहीं है, तो उनके लिए खेत की बात है कि वहाँ पे अभी नहीं पहुँच पाए। लेकिन यानी कि वहाँ हमारा जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसका बेनिफिट तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक वहाँ नेटवर्क नहीं होगा। डिजिटल इंडिया की बातें होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तब तक तो नहीं हो पाएगा जब तक वहाँ पे नेटवर्किंग की ये असुविधा है, तो मुश्किल है जी। तो एक यहाँ हमारे साथ और युवा प्रधान है। जी भाई, आपका स्वागत, क्या नाम, आपका परिचय? जी, बलवीर कुमार हूँ और मंडल महामंत्री सांकरी से भी हूँ और एजे प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ। आप देखिए, प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और मंडल महामंत्री भी हैं। आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री। ऐसा मत सोचिएगा, अन्यथा न ले हमारी बातों को। हमारे सवाल जनहित के मुद्दों से और जन पीड़ाओं के साथ रहते हैं। इस वक्त वर्तमान में आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र से सरकार ने तो आकांक्षी ब्लॉक इसको घोषित किया है जनवरी 2023 में, और जनवरी 2023 से आज तक जो है ये कार्यक्रम होते आ रहे हैं। दूसरी ओर यदि आपने देखा होगा कि 2023 से आज तक इस ब्लॉक का ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है मोरी विकास खंड का, इससे कितने गांवों में नेटवर्क सुविधा दुरुस्त हुई है, कितने गांवों में सड़कें पहुंची है, कितने गांवों को आज भी रोजगार के नए जरिए मिले। जी, अगर रोडों की बात करें तो करीबन रोडें तो मेरे हिसाब से अभी जो हमारा मोरी ब्लॉक है यहाँ पे सबसे दूर का जो क्षेत्र था, एक आपका कलाब था और एक आपका शिरगा था, और शिरगा के बाद आपका एक उसला गंगाड़ आदि पूरी पट्टी थी। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो है करीबन सभी गांवों में रोडें जो पहुंच गए।
माने मोदी जी की सबसे बड़ी देन ये है कि मतलब ये कि हर गांव में अभी की डेट में जो है लिवाड़ी शायद से हमारे यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि प्रथम व्यक्ति विधानसभा के उनका गांव है। लिवाड़ी आज भी 2013 से लेके आज तक वहाँ सड़क नहीं पहुँच पाई। नहीं भाई साहब, वो लिवाड़ी का मामला ऐसा है कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ की जो दैविक मतलब आपदाएं आती है या मतलब ये कि बाढ़ भूस्खलन होती है, मतलब कहीं ना कहीं विकास के उसमें जो है ये भी बड़ा रोड़ा पहुंचाती है हमारे इस क्षेत्र में, क्योंकि आपदाएं मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है हमारे जो डेवलपमेंट के जो लोगों के मतलब लोगों ने मतलब अधिकारी हो या मतलब हमारे जनप्रतिनिधि हो प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है, आपने सुर्खियों में देखा होगा लिवाड़ी रोड का बड़ा सुर्खियों में चल रहा था मामला, आपने भी काफ़ी आवाज़ें उठाई। ऐसा नहीं है, 2 बार वहां तक रोड़े गई, रोड कट गई है। 2 सेकंड, हम क्यों ना आवाज उठाएं। हमारी विधानसभा के प्रथम व्यक्ति युवा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी लिवाड़ फिताड़ी से हैं। दूसरी चीज, उस सड़क पे हमने ग्राउंड जीरो से खबर दिखाई और उसके 1-2 दिन बाद वहां सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौतें हुई। हमारे लोग जो है अपने परिवारों से बिछड़े हैं। किसी माँ ने अपना बेटा खोया, किसी बहन ने अपना पति खोया या किसी बहन ने अपना भाई खोया। तो हम क्यों ना आवाज उठाएं। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, चलिए सड़क छोड़िए, आप वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट मोरी विकासखंड में जल जीवन मिशन कितने % ग्राउंड पे उतरा है, जरा आप खुद बताइए और दिल पे हाथ रख के। भाई साहब, जल जीवन मिशन जो कार्यक्रम चल रहा है केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के जो मिशन है, प्रत्येक गांव में पानी और लाइट और रोड, ये उनका विजन था 2024 तक। मेरे हिसाब से करीबन ये विजन जो है 100% की ओर जा ही रहा। जल जीवन मिशन के बारे में मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जो हमारे क्षेत्र में क्या फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड के चक्कर में क्या हुआ, विभागों ने जो है अपने मतलब ये कि फॉरेस्ट लैंड के चक्कर में विभाग अभी जो है थोड़ा मामला लटका पड़ा है। कहीं जगह तो काम भी धरातल में अच्छे हो रखे हैं, कहीं मतलब ये कि जो मेन स्रोत है वो हमारे जंगलों से आते हैं और जंगल हमारे वन भूमि है। वन भूमि में मतलब ये कि उसकी परमिशन और फाइलें बनती है, उसमें अभी शायद टाइम लगता है, केंद्र सरकार को जाता है उसमें करीबन। और मेरे हिसाब से ये कि वो भी हो जाएगा और ये कि लोग अभी गांव में सब बहुत खुश है, पानी से भी है और सरकार के कार्यक्रमों से भी खुश है। माननीय विधायक जी ने भी ऐसा नहीं है, कर रहे अच्छा कर रहे हैं। रोड के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो की है, मतलब पहल की है। अभी बीच में मतलब ये कि चीफ साहब गए थे, उन्होंने जो कार्यदायी संस्था जो है चीफ साहब को कहीं दूसरी कार्यदायी संस्था चेंज की है। उन्होंने पहले बहुत रोका। तो ये है कि मतलब परिस्थिति कुछ ऐसी है पहाड़ों की कि मतलब आदमी मजबूर है। आपसे एक सवाल और है। राजकीय इंटर कॉलेज जखोल, जिसकी ग्राउंड जीरो से हमने तस्वीरें दिखाई कि जर्जर हालात में वहाँ का भवन है और आज वहाँ नवनिर्मित भवन का जो है पिछले लंबे समय से काम चल ही रहा है। कब तक चल रहा है, क्या चल रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने कभी इस ओर संज्ञान लिया या फिर क्या जो छात्र वहाँ जिस विद्यालय में आज जिस विद्यालय भवन में वो विद्यालय संचालित हो रहा है, उस विद्यालय भवन की हमने हालात देखी है और सर्दियों का सीजन फिर से आना शुरू हो गया है। क्या लगता है कि मतलब शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और नेटवर्क हो या पेयजल हो, तमाम चीजों में मोरी विकासखंड को आप कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से कितने नंबर? तमाम चीजों में, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये समझो आपकी 2-2 नंबर के 5 प्रश्न हैं। अब आप कितने नंबर देते हो? देखो भाई साहब, अगर बात सरकार की करें, नहीं हम नंबर बोल रहे हैं, आप कितने नंबर दोगे? सीधी बात किसी की नहीं करनी, हम ना सरकार की बात करें ना जनता की। हम बोल रहे हैं आप मोरी विकासखंड में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं 10 नंबर का है और 10 में से आप कितने नंबर अपने क्षेत्र की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको दे रहे हैं? अभी मैं तो अब क्या कहूँ कि मतलब ये कि 10 में से मैं आपके क्षेत्र को करीबन ये कि 9% तो दे ही सकते हैं भाई साहब ना। 9%? ये देखिएगा, ये हमारे भाजपा के मंडल महामंत्री जी हैं और ये 9%। मैं अब रुकिए, क्योंकि ये 9 नंबर जो है दे रहे हैं, तो ये आकांक्षी ब्लॉक क्यों है फिर? नहीं, 1% का आपदा क्षेत्र हमारा क्षेत्र, इसलिए हो सकता है 1% कहीं। तो ये आकांक्षी ब्लॉक क्यों हमारी केंद्र सरकार ने घोषित किया, जब यहाँ 10 में से 9 फैसिलिटीज पूरी है, एक तो हर कहीं कमी रह जाती है? भाई साहब, ये तो मतलब ये कि यहाँ के अधिकारियों पे बात होगी कि यहाँ पे मतलब धरातल में कुछ अधिकारियों की गलती है कि इन्होंने आकांक्षी ब्लॉक में मोरी को डाला है।
नहीं, अधिकारियों की गलती नहीं है, सरकार ने तो ये चीज मांगा है, तो देखा है। भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है यहाँ की कि यहाँ का विकास होना था, डेवलपमेंट होना था, सरकार की योजनाएं होनी चाहिए थी। अगर सरकार की योजनाएं की आवश्यकता थी यहाँ, तभी तो आकांक्षी ब्लॉक में इसको आपको मैं बताऊं, तकरीबन ओसला, गंगाड़, दोनी, बितरी, लिवाड़ी, फिताड़ी, तमाम जगहों पे हमने जो नदियां देखी है, सब जगह तख्ते के पुल लगे हैं और लकड़ी के टुकड़े लगे हैं। और आप बोल रहे हो कि हम जो है 10 में से 9 नंबर विकास के क्षेत्र में। देखो भाई साहब, जो आप पुलों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ मतलब ये कि नदी और खाले जो कभी दिखते नहीं है, बरसात में ऐसे दिखते हैं कि आप लोग आओ तो नहीं, मैं आपको ऐसे भी, मैं आपके मोरी विकास खंड में आपको ऐसे भी नदी और खाले दिखाऊंगा जहाँ 15-15, 17-17 पुल एक ही जगह लगे हैं। अब वो 15 लगभग 4-5 किलोमीटर के दायरे में 15-15 पुल लगे। अब देखो भाई साहब, हमारा क्षेत्र एक तो पर्यटक क्षेत्र है और बागवानी क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र है और भेड़ पालकों का क्षेत्र है, अनेक प्रकार के लोग पशु पालक है। तो हो सकता है किसी का रास्ता कहीं से हो, किसी का रास्ता कहीं का हो, आवश्यकता जब होगी तभी तो वहाँ पे पुल लगे होंगे भाई साहब। और जहाँ नीड है, लिवाड़ी गांव जाने वाले रास्ते पे इतनी बड़ी नीड है कि वो ग्रामीण आज भी लकड़ी की पगडंडियों पे चल रहे हैं, मजबूरी है उनके। जबकि वहाँ ऐसे ऐसे आज आधुनिकीकरण की जो बात की जाती है और जो आधुनिकीकरण का दौर है, उसके तहत तो वहाँ वीआईपी से वीआईपी पुल बन सकता था। कैसी भी आपदा आती, वो आपदा उसको टस से मस नहीं कर सकती थी। लेकिन प्रयास हुए क्या? नहीं, देखो भाई साहब, वहाँ के लिए करीबन मेरे होते हुए मेरी एज कम से कम 35 साल हो गई है। तो मैंने भी अभी तक अपने समय काल में ये देखा कि मतलब लिवाड़ी में पुल बने हुए थे, पहले पुल बना हुआ था, वो आपदा के चपेट में वो कितने साल पहले देखा था वो पुल भाई साहब? मैंने करीबन ये कि मुझे लग रहा है कि 15 साल पहले, 15 साल के बाद क्या हमारे लिवाड़ी गांव के लोगों ने जनप्रतिनिधि नहीं चुने होंगे अपने? भाई साहब, क्या हुआ कि यहाँ की परिस्थिति ऐसी है, वहाँ पे पुल लगते हैं, वो पुल मतलब एक साल के मतलब ये कि 2 महीने में नहीं टिकते हैं वो पुल। ये कि आपदा हम आपको अंदर की बात बताएं जो हमें नहीं, हम आपको एक अंदर की बात बताते हैं जो सूत्रों की खबर है कि वहाँ कागजों में पुल लगे हैं, लेकिन धरातल पे अभी तक लगे नहीं है। अगर भाई साहब ऐसा तो उस चीज पे जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। वहाँ के अश्व मार्गों के लिए पैसा आया, लेकिन अश्व मार्ग बने नहीं, रास्ते। देखो भाई साहब, रास्ते हैं, आपको पता है हमारा देवी आपदा का क्षेत्र है। यहाँ पे मतलब ये कि अगर हम अभी 30 करोड़ की कोई परिसंपत्ति सरकार बनाती है, अगर देवी आपदा आ जाती है तो उसका परिसंपत्ति का 23 करोड़ का पता भी नहीं चलेगा कब गई कहाँ गई। यहाँ गांव के गांव लोगों के मतलब ये कि परिसंपत्तियां मतलब आपदा में चपेट में आ जाती हैं। एक छोटे रास्ते तो अभी वर्तमान, चलो आपदा की बात आपने की, हम आपदा पे ही आपको थोड़ा सा 2 प्रश्न लेंगे। आज आपने देखा होगा हमारी सरकार की जो आपदा की योजनाएं हैं, आपदा में जो नुकसान होता है, जिस परिवार के मकान पे दरारें आ जाती है, किसी का मकान आपदा की चपेट में आ गया, तो ऐसे मानक हैं कि यदि किसी के मकानों पे दरारें पड़ गई तो उसको आंशिक में लिया गया, यानी कि 30% मात्र नुकसान हुआ है। भले उस व्यक्ति की चाहे जीवन भर की पूंजी उस मकान पे लगी थी, लेकिन वो आंशिक है, उसको 6,000 रुपए दे के निपटाया जा रहा है। देखो भाई साहब, उस चीज पे तो मतलब मैं कोई अधिकारी नहीं, आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। देखो ऐसा कोई केस भी नहीं आया, और बाकी आप लोग जांच करवा। ऐसा कोई केस नहीं आया, परंतु चलो आपने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। आप भाजपा के मंडल महामंत्री मोरी से थे या सांकरी से, लेकिन तमाम वो चीजें हम आगे जो और भी चीजें हैं जो कार्य हो रहे हैं वो सब चीजें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बहुत सोचनीय विषय है, क्या हमें इसी तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर मोरी विकास खंड के विकास को गति देनी है, या ग्राउंड जीरो पे जो मूलभूत असुविधाएं हैं उनको त्वरित निस्तारण कर आगे बढ़ाना है। इस और यदि आपको बात करें, निपुण प्रतिज्ञा एक स्टॉल यहाँ लगा है और इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम अमित नोटियाल है, मैं यहाँ मोरी में नानाई CRP हूँ। यदि बात करें आपका जो निपुण भारत मिशन लक्ष्य है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही हैं? सर, ये शिक्षा विभाग में है, जो मतलब छोटे बच्चे हैं बाल वाटिका से और कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम चलाए जाते हैं सर। और इसके बाद एवल्यूशन होगा, मूल्यांकन किया जाता है कि मतलब बच्चा उस स्तर तक पहुंचा कि नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन यदि बात करें, आपने मोरी विकास खंड के बेसिक स्कूलों के हालातों के बारे में सुना होगा। यहाँ पे 2 मॉडल स्कूल हैं, जिसमें से एक मॉडल स्कूल जखोल गांव में है, जहां 5 शिक्षक होने चाहिए थे।
वहाँ पे हमारी सरकार को 5 शिक्षक उपलब्ध न करवा के 2 शिक्षकों के भरोसे वहाँ स्कूल संचालित हो रहा है। क्या इसमें निपुण भारत मिशन का लक्ष्य जो है पूरा होगा? ऐसे से हमें पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए, फिर हमें अगला स्टेप आगे बढ़ाना जी है। मेन चीज़ तो ये सर के स्कूल में अगर टीचर नहीं होंगे तो बच्चा फिर कैसे पढ़ पाएगा, है ना सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तभी फोकस करेंगे जब उनके पास पढ़ाने लायक कोई टीचर हो। और बहुत सारे स्कूल हैं सर मोरी में कि जो मतलब टीचर विहीन है। तो मेरा वही है कि सरकार के पहले टीचरों को ज़्यादा नहीं, फोकस। अब आप अन्यथा न लें, और जो लोग हमारे तमाम दर्शक या फिर अधिकारी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को अन्यथा न लें। क्या इस तरीके के कार्यक्रमों के आयोजन से उस गांव की स्थिति सुधरेगी? सर ये तो मैं तो वही बोल सकता हूँ सर कि मतलब कार्यक्रम तो होने चाहिए। चलिए। मूलभूत तो सर मूलभूत अवस्था को देखना जरूरी है सर ना, कि मूलभूत क्या चीज़ें हैं क्या बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। लेकिन हम आपसे वो चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे मेरा मोरी विकास खंड वाकई प्रगति पथ पे रहेगा। मेरे मोरी विकास खंड के लोग अपने घर में बैठे डिजिटल इंडिया का लाभ ले पाएंगे, जहां उनको घर के अंदर नेटवर्क मिले। और ये देखिएगा तमाम चीज़ें, मीठे करेले, प्यारा सा फूल, मिर्ची, बहुत अच्छा सा डिजाइन, जरा नज़दीक से दिखाओगे? अब बहुत अच्छे से ये सजा रखा है बाल विकास परियोजना मोरी। और इनसे भी हम थोड़ा आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन स्किप मत करना, पूरा वीडियो आप देखना। ये हमारे घरों में ये कुचाई के पत्ते हैं, और ये पालक है या राई है, और ये लौकी है, और तमाम अन्य चीज़ें हैं, सीढ़े हैं, ये देखिएगा, और तमाम बहुत सी चीज़ें इन्होंने बना रखी है। कोई नहीं, आप खोलिएगा, मैं यदि आपको दिखा दें, चलो दिखा दो थोड़ा। नहीं, घुमा के। ये देखिएगा, ये काले चने जो हैं घर पे तैयार किए गए हैं, ये सीढ़े हैं, ये अलग, इसको क्या कहेंगे आप? ये भी सीढ़े हैं जी। और तमाम ये चीज़, चलिए कोई नहीं, आप इसको ढक दीजिए, हम थोड़ा सा आपको कुछ सवाल आपसे लेंगे। बाल विकास परियोजना के तहत आप विभागीय स्तर से हो या ग्रामीण स्तर से हो? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विजेंद्री है, विजेंद्री रावत। विजेंद्री रावत। क्या उद्देश्य है कि आपने ये तमाम अपने घरेलू पकवानों को यहाँ तक पहुँचाया, और यहाँ जो आप इसकी एक स्टॉल लगा के लोगों तक इसकी प्रदर्शनी, और कोई खाना चाहे तो उसको आप जो है उचित मूल्यों पे वो चीज़ देंगे? जी, इसका उद्देश्य यह है, जैसे आकांक्षी ब्लॉक में हम सब ने ये नेचुरल चीज़ें है, जो नेचुरल चीज़ें हमारी जो घर की आइटम बनती है, ये हमने इस प्रकार से दर्शाई है। आप देख सकते हैं, जैसे सिरकू है, ये काले चने हुए, पूरी पारी होगी, हर चीज़ ला रखा। तो हमारा अधिक से अधिक मतलब सबको यही कहना है कि जैसी अपनी नेचुरल सब्जियां हुई जो बिना केमिकल की उगा रखी है, उनको यूज़ करो, और बिना केमिकल की सब्जियां और बिना केमिकल के जैसे अनेक प्रकार के अनाज आदि, जैसे फल। आपके गांव का नाम क्या है? जी मेरे गांव का नाम सुनचान गांव है। सिंचान गांव तक जो जाने वाली सड़क है उसके क्या हालात हैं? उसके हालात तो सर बहुत ही खराब है, क्योंकि सुबह जब मैं घर से चली तो रोड के ये हालत है कि चलने लायक नहीं है। फिर मैंने अपने साथ कोई ड्राइवर दूसरा लाया, क्योंकि रोड की हालत ये है, जब आप लोग आओगे तो उस रोड को देखोगे तो ये बोलोगे कि ये यहाँ इंसान की गाड़ियाँ चलती है या जानवर भी चलते हैं। अगर बात करें वहाँ नेटवर्क कितना अच्छा आता है? नेटवर्क की तो बात ही मत करें। मैं जब हमारे विभागीय कार्य होते हैं तो हमें कम से कम 10 किलोमीटर दूर आने पड़ता है नेटवर्क के चक्कर से, क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन काम होता है, KYC आदि, हमारे फेस कैप्चर होते, तो हमें इतनी प्रॉब्लम आती है सर, बहुत ज़्यादा, जिसका आप कि हमें विभाग से टॉर्चर तो करते, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते, क्योंकि हमें कार्य ऑनलाइन देना होता, तो हम उस कार्य को ऑनलाइन नहीं दे पाते। जितना हो सके कम बोलो, आप बाद में क्लास न ले लें आपकी। अब दूसरी चीज़ में, चलो छोड़ो, नेटवर्क की बात थी, दूसरी चीज़ है, यदि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की आपके गांव की बात करें तो किस हालात में? स्वास्थ्य व्यवस्था भी सर यही है, दूर आने पड़ता है, रोडों के हालत ख़राब है। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो आने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि रोड के हालत ख़राब है, गाड़ियाँ। चलिए, जो आपने ये पूरा स्टॉल सजाया है, बड़ी मेहनत आपने की होगी, तमाम आपने प्रयास किए होंगे। क्या इन प्रयासों से हमारा पिछड़ा मोरी विकास खंड जो है विकास की गति में आगे आ सकता है? सर हम यही उम्मीद करेंगे कि हम विकास की ओर लाए, बड़े और विकास की ओर सभी को लाए। ये हमारा समस्त बाल विकास की ओर से स्टॉल लगा है,
तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सभी। एक चीज मैं आपसे और पूछता हूँ, आपके बाल विकास के अंतर्गत आपके आंगनवाड़ी केंद्र भी आते हैं। क्या आपके गांव क्षेत्र में स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, जितने मास्टर हैं, जितनी सहायिका, अध्यापिका हैं, वो परमानेंट स्कूल में आती हैं? सर मैं सबकी बात तो करती नहीं हूँ, परमानेंट ही जहाँ चल रहा वहाँ चल रहा है सर, जहाँ नहीं चल रहा वहाँ की बात हम कर नहीं सकते सर। ये सच्चाई है, देखिए ये सच्चाई है, क्योंकि वो भी क्यों दुश्मन बने, जागना जनता को होगा, उन्होंने मेहनत की है। और ये चीजें यदि उनके गांव में नेटवर्क होता तो नेटवर्क के माध्यम से यदि कोई टूरिस्ट जो है उस क्षेत्र से होते हुए आगे हरकीदुन या फिर तमाम जगहों पे केदारकांठा जाता तो वो शायद से अपने घरों पे उनको इनवाइट करते। होम स्टे का बड़ा टॉप का प्रचलन है और होम स्टे के माध्यम से अपने जो टूरिस्ट, हमारे जो मेहमान इन पर्यटक स्थलों को घूमने के लिए आते, उन्हें वहां प्रोवाइड किया जाता। लेकिन किस तरीके से हमें सोचना होगा, हमें किस और कदम बढ़ाने होंगे, ये अभी शायद से थोड़ा मिसिंग है। और इस और पशुपालन विभाग उत्तरकाशी के तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और यदि बात करें कौन सर जो बात कर सके, थोड़ा सा आप थोड़ा आगे आ जाओ भाई जी, आप थोड़ा उधर चलो। सर आपका शुभ नाम, आपका परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर रजनीश स्वामी, पशु चिकित्सा अधिकारी नेटवाड़। सर आप चिकित्सा अधिकारी नेटवाड़ हो, पशुपाल वेटनरी। यदि बात करें वर्तमान में हमारे मोरी विकास खंड में वेटनरी के कितने केंद्र हैं? कितने केंद्र? लगभग 13 केंद्र हैं यहाँ। 13 केंद्र हैं। हाँ, अमूमन आप SRC हैं, बाकी LEO सेंटर है हमारे पास ना, जहाँ पशुधन प्रसार अधिकारी रहते हैं। पशु सेवा केंद्र है, जैसे हमारा हॉस्पिटल नेटवाड़ हो गया। उसके अलावा जैसे गढ़ुआड़ में है, दोड़ी में है, मोरी में है, जखोल में है, ये LEO सेंटर है हमारे पास। कुछ पहले SRC से मेड़ा केंद्र थे, लेकिन अब वो बंद हो गए हैं, उन्हें मेड़ा नहीं रहता है ना, तो यही वो बंद हो गए हैं। हम इस मोरी विकास खंड को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक जो क्या आकांक्षी विकास खंड है उसको जो है विकासशील विकास खंड की ओर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि हमारे ये केंद्र बंद हो गए हैं, मतलब ये कौन सा विकास है जो धरातल पे इस तरीके से हो रहा है? वो बंद होने का मतलब ये है ना कि अब उनमें मेड़ा नहीं रहते ना, अब उनमें मेड़ा रहते नहीं है ना। अब जो हम क्या टीकाकरण करते हैं गांव-गांव जाके, FMD का टीकाकरण हो रहा है पशुओं में, केंद्र सरकार का भी योजना है, 7वां चरण भी चल रहा है हमारा, तो हम गांव-गांव जाके सब जगह टीकाकरण कर रहे हैं। तो सरकार का ये विकास में ये है कि जब हमारे पशुओं में ये बीमारी एकदम हट जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे रेंडर पेस्ट बीमारी थी, वो हमेशा के लिए बंद हो गई। पोलियो है, जब पोलियो ख़त्म हो गई तो लोगों में अपंगता नहीं आई, तो लोग स्वस्थ रहेंगे। तो जब पशु ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों की आर्थिकी में सुधार होगा। ऐसे हमारी भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो जब पशु में टीकाकरण के माध्यम से हम जो पशु स्वस्थ रहेंगे उनमें बीमारियां नहीं होंगी, तो ये एक उद्देश्य है सरकार का, तो इसीलिए काम चल रहा है। ऐसे हम मुर्गियाँ बांटते हैं, मुर्गियों के माध्यम से गरीब हैं, अशक्त लोग हैं, उनको फ्री में मुर्गियाँ बांटी जाती है बैकयार्ड पोल्ट्री के माध्यम से, या बीज वितरण किया जाता है जो बरसीम का जई का, जिससे लोगों को चारा मिले, खुद ही चारा उगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। यदि बात करूं सर, आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ से? मैं तो वैसे रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश से हो आप? आज तक कितने गांव मोरी विकास खंड के घूमे होंगे? मैं लगभग सारी में घूम लिया। गंगाड़ हो गया, इधर आपका दोड़ी हो गया, इधर आपका जखोल हो गया, सब जगह घूम लिया। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 महीने हुए हैं मुझे ना। 2-3 महीने में यदि आप इतना कुछ घूमे हैं तो यानी कि आपने हमारे पहाड़ों में लोगों के कल ही हमने कैंप लगाया गंगाड़ में ना सर, तो हम जा रहे थे लेकिन अब रास्ता बंद था, तो गांव तक नहीं पहुंच पाए हम, तो फिर हमने वहीं लोगों को बुला के वहीं कैंप लगाया। वो रास्ते की खुलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब सर हम तो हमारे का तो बस का नहीं हो नहीं, जिम्मेदार लोगों की होनी चाहिए थी। हाँ, रास्ते की तो दिक्कत है सर, यहाँ कई रास्ते से आपके लिवाड़ी फितवाड़ी वहाँ जाना संभव नहीं है ना। अब 1962 हमारी टीम है, सरकार ने सेवा दे रखी है मोबाइल वेटनरी यूनिट, तो कल हम उसमें अपनी दवाइयाँ रख के कैंप लगाते हैं घर जगह जगह जाके। तो आपकी गाड़ी लिवाड़ी पहुँच गई थी? वहाँ रास्ता ही नहीं है सर। वहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे, सोचा आपने कभी? अब सर क्या कह सकते हैं सर, परेशानियाँ तो बहुत। नहीं, आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये हमारे वो प्रश्न थे जो अमूमन यहाँ के लोग रोज झेल रहे हैं, उनका रोज का दर्द है, रोज उनके सामने ये परिस्थितियां आती है। और इस और देखिएगा स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम। जी सर,
स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत क्या क्या सेवाएं आप जो है लोगों के बीच रख रहे हैं और आज आपके स्टॉल पे क्या क्या चीजें हो रही है? सर सबसे पहले तो आपका स्वागत एवं धन्यवाद। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये बैनर में लिखा हुआ है, हमारे पास जो है 9 ऐसी गतिविधियां हैं जो हमें गांव तक ले जानी है। तो हम आज जो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ से हम जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं और फिर गांव में हमारी एक टीम है आशा जो गांव से है, फिर उसके साथ आपकी लगभग आधी आशाएं तो गांव में ही नहीं रहती है। देखिए सर, कुछ परिस्थितियां हैं कि कुछ आशाएं जैसे रास्ते बंद हैं या रास्ते खराब हैं और फिर नेटवर्क का इशू है, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि जो ऑनलाइन कार्यक्रम है जैसे गर्भवती का पंजीकरण से लेकर के उसके प्रसव के होने बाद तक जो है सारी चीजें ऑनलाइन करनी जरूरी तो है। मोरी में तो आपको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती होंगी, ऑनलाइन के लिए नेटवर्क मिलता होगा, पहुंचने के लिए सड़कें मिलती होंगी। नहीं, मोरी में अगर बात करेंगे तो वो जब डाटा ऑनलाइन करने के लिए